जब भी देश में जमीनी स्तर पर किसी दलित के साथ उत्पीड़न होता है तो उसे सब मिलकर दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें दबाने में रसूखदार मनुवादियों का हाथ हो या फिर प्रशासन का। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पुलिस थानों में उनके मामले तक दर्ज नहीं होते हैं। छोटे छोटे विवादों को बड़ा करके दलितों का उत्पीड़न करना तो जैसे भारत में ट्रेंड ही बनता जा रहा है। सरकार दलित उत्पीड़न रोकने का दिखावा तो करती है, लेकिन असल में जमीनी हकीकत बेहद ही पीड़ादायक है और घिनौनी है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों से जुड़े 5 ऐसे चौंकाने वाले मामले बताऊंगी जिसे लेकर बवाल मचा है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां मात्र 50 रुपए के लिए एक दलित बच्चे के साथ उसके ही 7 दोस्तों ने न केवल मारपीट की बल्कि उसके साथ कुकर्म करके वीडियो भी बनाया, साथ ही धमकी भी दी कि अगर इस बारे में उसने किसी को भी कुछ कहा तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना सहारनपुर के रामपुर मनिहारान की है, जहां करीब 1 महीने पहले 10वीं में पढ़ने वाले एक दलित छात्र को क्रिकेट मैच में लगाए शर्त के 50 रुपए ना देने पर उसके 7 दोस्तों ने बातचीत के बहाने उसे पास के जंगल में ले गए, जहां उन लोगों ने उससे जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। लेकिन जब दलित बच्चे ने उनका विरोध किया तो लड़कों ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और वो शोर न मचा सके, इसलिए एक आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया, जिसके बाद 2 आरोपियों ने उसके साथ कुकर्म किया। इस पूरे वाक्य का आरोपियों ने वीडियो बनाया और धमकी दी कि अगर वो किसी को भी इस बारे में बताता है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। घबराए दलित छात्र ने लगभग 1 महीने तक सब कुछ बर्दाश्त किया। आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने अपनी आप बीती परिवार वालों को बताई। इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत मामला दर्ज कराया। एसपी सिटी व्योम बिंदल के मुताबिक पीड़ित छात्र का मेडिकल कराया गया और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही सारे आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। दलितों के साथ उत्पीड़न की अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां ठाकुरों की बस्ती से एक दलित परिवार को टेम्पो निकालना बेहद भारी पड़ गया। जी हाँ, ये घटना अलीगढ़ के महुआ थाना क्षेत्र के मूसेपुर जलाल गांव की है। पीड़ित दलित परिवार रामनगर गांव का रहने वाला है। पीड़ितों के मुताबिक उनकी मां की तबीयत खराब है और वो आगरा के विराज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें देखने के लिए पीड़ित का भांजा अजय हरदुआगंज गांव से रामनगर आया था और वो देर रात वापस लौट रहा था, लेकिन इसी बीच मूसेपुर जलाल में कुछ लोगों ने टेम्पो को वहां से निकालने को लेकर उसका रास्ता रोक लिया और जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। अजय वापस रामनगर आ गया और अपने मामा को आपबीती सुनाई, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया। दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने मामले को शांत करा दिया और जब वो वापस अपने गांव लौट रहे थे तब ठाकुरों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों के पास कई तरह के हथियार थे। इस हमले में मामा वीर सिंह, उनका भतीजा दिलीप और चचेरा भाई छोटू घायल हो गए। महुआ खेड़ा और गांधी पार्क थाना के प्रभारी ने बीच में हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया। पुलिस के मुताबिक ठाकुर समाज का कहना है कि टेम्पू चालक गलत तरीके से टेम्पू चला रहा था, जिसके लिए उसे टोका था, लेकिन नशे में होने के कारण उसने इस बात का विवाद बना दिया। पुलिस के मुताबिक अभी मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर कसूरवार कौन है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दलितों के उत्पीड़न के मामले बड़े हैं और दलितों के अधिकारों का हनन भी शुरू हो गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है। इसका सीधा सबूत है दिल्ली नगर निगम में एससी कमेटी के सदस्यों की संख्या को कम करना। दरअसल बीजेपी दलित प्रत्याशियों को कितना मौका देती है वो दिल्ली में दलित पार्षदों की संख्या बता रही है। चेयरमैन बनाने के लिए 35 सदस्यीय एससी कमेटी होती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास केवल 9 दलित पार्षद हैं तो उन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी बना दिया। उन्होंने
बीजेपी पर आरोप लगाया कि केवल दिल्ली की सत्ता पर बने रहने के लिए बीजेपी ने 14 दलित पार्षदों के अधिकारों का हनन कर दिया है। 10 जुलाई को महापौर राजा इकबाल सिंह ने चेयरमैन के चुनाव को रोकने के पीछे जो नोटिस जारी किया था उसका कारण अब क्लियर हुआ है। मेयर ने चेयरमैन चुनने वाली कमेटियों में जो संशोधन किया वो असल में बीजेपी की दलित विरोधी नीतियों का चिट्ठा है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनावों में दिल्ली में 42 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन 42 सीटों में से 36 सीटें आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास हैं। ऐसे में चेयरमैन के चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। दलित उत्पीड़न का अगला मामला लखनऊ से है, जहां बाइक रिपेयरिंग के पैसे न देने पर दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के मोहना नगर पंचायत में मौजूद किशनपुर गांव के रहने वाले आकाश अपनी बाइक रिपेयर कराने के लिए अब्दुल्ला की दुकान पर पहुंचे थे, लेकिन रिपेयर के पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद दुकान में मौजूद अब्दुल्ला, ताज और सद्दाम ने दलित युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आकाश ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए बेल्ट से पीटा। विवाद इतना बढ़ गया कि पीड़ित परिवार ने मोहना पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन तक किया। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जब कार्रवाई की तो आरोपी अब्दुल्ला का कहना है कि आकाश ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और धमकी दी कि वो उन पर SC/ST एक्ट लगवा देगा। हालांकि अब ये मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा है। इस मामले में हिंदू संगठन भी कूद पड़े हैं। हिंदू परिषद के नेता राम प्रकाश ने सैकड़ों लोगों के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए एक दलित नाबालिग बच्चे को आरोपी बना दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा की है, जहां शौच के लिए गई 2 दलित महिलाओं के साथ शराब के नशे में धुत 4 लोगों ने न केवल मारपीट की बल्कि उनके साथ लूटपाट भी की। हालांकि इससे पहले आरोपी महिला के साथ कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे पाते महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। ये घटना है गोंडा के तलियानी पाठक पंचायत के रमनगढ़ा कल्याण जोत गाँव की, जहाँ पीड़िता कुसुम ने बताया कि वो अपनी देवरानी के साथ शौच के लिए खेतों में जा रही थी। तभी रास्ते में 4 युवक शराब पी रहे थे। दोनों महिलाओं को देखकर उन युवकों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करनी शुरू कर दी। महिलाओं ने इसका विरोध किया तो चारों ने महिलाओं के साथ मारपीट करनी शुरू की। उन लोगों ने पीड़िता का मंगलसूत्र छीन लिया और उसकी देवरानी की कान के टॉप्स भी ले लिए। लेकिन जब महिलाओं ने शोर मचाना शुरू किया तो चारों फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में राकेश नाउ, रामसुख सहेजराम और संदीप के खिलाफ मारपीट, लूटपाट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना अध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वो जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। पिछले 24 घंटों में घटित हुई दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई भी घटना होती है जो देश और दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, हमें व्हाट्सएप करिए, मेल करिए या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।